हमारे बीच एक ऐसे कवि हैं जिनकी कविताओं के मुरीद राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा भी रहे हैं और उन्होंने उसे सम्मानित भी किया है। बहुत दूर से ये वरिष्ठ कवि हमारे बीच में आए हैं, अकोला से आए हैं और उनकी गाड़ी भी है। और मैं चाहता हूँ कि सारे क्रम को हम एक तरफ रखकर उस व्यक्ति को सुने। मैं शब्दों के जादूगर हैं साहब, अक्षरों और शब्दों में हास्य व्यंग की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जो व्यक्ति आपको हंसाता है तो मित्रों यूँ समझ लीजिए वो किसी मंदिर का निर्माण कर रहा है। मैं चाहता हूं कि ये हास्य व्यंग के इस तीर्थंकर को जिस तरीके से वो राजनीति को बारीक और महीन प्रस्तुति देते हैं। तो दो पंक्तियां उनके लिए और बिना किसी भूमिका के मैं चाहता हूं कि घनश्याम अग्रवाल यहां पर आए कि आज़ादी के इतने सालों में क्या क्या नहीं हुआ, आज़ादी के इतने सालों में क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या नहीं किया इन सालों ने, और क्या क्या नहीं किया इन सालों ने। सारी नौकरियां दे दी अपने सालों को, सारी नौकरियां दे दी अपने सालों को। जोरदार तालियों से स्वागत करें घनश्याम अग्रवाल जी का। आप सबको प्रणाम करता हूं, सीधे सीधे कविता से जुड़ता हूं। साहब ये देखिए, सबसे बड़ा पूरे देश में एक ही आंदोलन चल रहा है कि भ्रष्टाचार मिटाओ, जो असंभव। भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता। और क्यों नहीं मिट सकता, एक नई टिप्पणी आप पढ़ के से देखिएगा। मां टीवी देख रही है, मां टीवी देख रही है, कीटी पार्टी खेल रही है, 3 महीने का बच्चा भूख से रोता है। मां दौड़कर आती है, बजाय उसके मुंह में अपना स्तन देने के रबर का एक निप्पल दे देती है। ये भ्रष्टाचार का पहला उदाहरण है। माँ बेटे को नकली चीज देती है तो भ्रष्टाचार आएगा। और भ्रष्टाचार क्यों नहीं मिट सकता साहब, एक और टिप्पणी देखिएगा साहब। बेताल की सवाल पर विक्रम से लेके अन्ना, मोदी, मैं और आप सभी मौन हैं। बेताल की सवाल पर विक्रम से लेके अन्ना, मोदी, मैं और आप सभी मौन हैं। जब सारा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ है तब साला भ्रष्टाचार करता कौन है? क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह। हाँ। और एक व्यंग की बात देखिए, अपने हास्य की बात बताऊंगा। सब 4 साल पहले का दृश्य आज कीजिए, अन्ना का जादू चला होगा। अब तो अन्ना पिक्चर भी आ रही है। वाह। अन्ना की टोपी बड़ी फेमस हुई थी, याद होगी। दुनिया भर में इतना बड़ा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ आज तक नहीं हुआ। 4 साल पहले का सीन, जो भी आ रहा था चला दिल्ली, बोले क्या रामलीला मैदान में, क्या भ्रष्टाचार मिटाना है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए, गुफाओं में से साधु निकले, हवाओं में से भूत प्रेत आए। जो भी जा रहा है दिल्ली, क्या भ्रष्टाचार मिटाना है। हमारे शहर से भी 2-4 लोग गए, वापस आकर कहने लगे घनश्याम भाई अन्ना का जादू चल गया, देश में भ्रष्टाचार मिट गया, दिल्ली में बड़ा जोश है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए, हम सब ने भ्रष्टाचार मिटाने की कसम खाई है। क्या बात है, क्या बात। हम सब ने भ्रष्टाचार मिटाने की कसम खाई है। मैंने उससे कहा ये बातें मुझे बाद में बताना, पहले ये बता तत्काल तो तत्काल में बंद हो जाता, तू बिना रिजर्वेशन दिल्ली गया कैसे? वाह भाई, वाह 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 घनश्याम जी, क्या बात है, बहुत अच्छा। तत्काल तो तत्काल में बंद हो जाता, तू बिना रिजर्वेशन दिल्ली गया कैसे? बोले कुछ नहीं यार, टीसी को 500 रुपया दिया और चला गया। वाह भाई वाह। टीसी को 500 रुपया दिया चला गया। इस पर दूसरा बोला मैंने भी 500 दिए, टीसी ने पहले जेब में रख ली। मैंने भी 500 दिए, टीसी ने पहले जेब में रख लिए, फिर मेरी टोपी की तरफ देखकर बोला अरे वाह, तुम भी मेरी तरह अन्ना के समर्थक हो। 500 दिए, जेब में रख लिए, फिर मेरी टोपी की तरफ देखकर बोला अरे वाह, तुम भी मेरी तरह अन्ना के समर्थक हो, बिल पास कराने जा रहे हो, अरे पहले क्यों नहीं बताया? 400 में ले चलता था। यह कहकर उसने मुझे 100 रुपया वापिस किए। वो रुपए में अपने जेब में रखकर भ्रष्टाचार के मिटाने के सपने देखता हुआ दूसरे की बर्थ पर मजे से सो गया कि चलो देश का
20% भ्रष्टाचार तो एक झटके में कम हो गया। एक और रचना साहब, हास्य का गुदगुदी लाने के पहले एक और बात आपने लतीफ़ा सुनाऊंगा। लतीफ़े में से कविता कैसे आती है। इस रचना की विशेषता यह है कि बिना रचना सुने, बिना किसी बात के एक बार आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब बिना रचना सुने तालियां बजाने का क्या मतलब? मैं कहूंगा घर चल जाओ तो घर चल जाएंगे। दरअसल आप फ्लो में बताते हैं। फ्लो का मतलब हम जहां रहते वहां नहीं रहते। मुझे फ्लो का किस्सा याद आ रहा साहब। एक बार मैं इंटरव्यू देने गया हिंदी का, बम्बई में आया। आप लोग जानते हैं इंटरव्यू दिया भी होगा, लिया भी होगा। इंटरव्यू लेने वाले जिसको रखना है पहले रख लेते, बाद में नाटक करते रहते हैं। हिंदी का इंटरव्यू, मुझसे सवाल पूछा, बताओ चांद पे पांव रखने वाले आदमी का नाम क्या है। हिंदी का लेना देना नहीं, बात भी पुरानी, मगर कुछ भी पूछते हैं। बताओ चांद पे पांव रखने वाले आदमी का नाम क्या था। मुझे कुछ सूझा नहीं। सामने अखबार पड़ा था, उस पर मुझे छगन भुजबल का फोटो दिखाई दी। क्या बात है, क्या बात। मेरे मुंह से निकल गया छगन भुजबल। वो सोए जाग पड़े, भुजबल, बोला भुजबल। अरे बोले पागल हो गया, हम कहते चांद पे पांव रखने वाले आदमी का नाम बता और तू फ्लो में भुजबल भुजबल बोल रहा है। मैं समझ गया मैंने फ्लो में गड़बड़ की, पर कवि था इसलिए बात को संभाल लिया। मैंने उनसे कहा ये हिंदी का इंटरव्यू है ना, तो मैंने तो आर्मस्ट्रांग का हिंदी में ट्रांसलेशन करके कहा। आर्म यानी भुजबल, वाह भाई वाह वाह वाह। आर्मस्ट्रांग का मतलब भी भुजबल होता है। वैसे भी साहब इतने इल्जाम लगने के बाद भी 25-30 साल तक टिके रहना किसी चांद की चढ़ाई से कम नहीं होता। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा। ये फ्लो ऐसा होता है, सोचते कुछ है। एक फ्लो का और किस्सा सुना तो साहब, आपने सुना अगले आगे सुनिएगा। एक बार मैंने एक तोती पाली, अपना अपना शौक, लोग तोते पालते, मैंने तोती पाली। वाह भाई वाह। जैसे ही तोती को लेकर घर आया, अनंत जी का फोन आया कि कवि सम्मेलन में चलना है। सोचा 2 दिन के लिए जाऊंगा, घर में अकेला हूं, तोती को दाना पानी कौन देगा। मेरे मित्र ने कहा तो ऐसा कर, अपनी तोती 2 दिन के लिए मेरे यहां रख दे। मेरे पिंजरे में 2 तोते हैं, मैं उनको दाना पानी देता हूं, तेरी तोती को भी दूंगा। 2 दिन के बाद तोती ले जाना। मैंने कहा बात तो तेरी ठीक है यार, पर तेरे 2 तोते, मेरी इकलौती तोती, वो भी एक ही पिंजरे में, सामने MTV दिखाई देता है। क्या बात है, क्या मैं बात रिस्क है। नहीं लेता। वाह भाई वाह। तो मित्र बोला रिस्क की बात नहीं, तो आकर देख मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं। साहब मैं तोती को लेकर गया तो क्या देखता हूं, उन तोतों में से एक तोता गीता के श्लोक पढ़ रहा है, दूसरी कुरान की आयतें पढ़ रहा है। मैंने सोचा तो धार्मिक तोते, यहां क्या डर। मैंने तोती को पिंजरे में रख दिया। जैसे तोती को पिंजरे में रखा, इधर का तोता इधर के तोते को कोहनी मारकर कहता है, अबे पूजा पाठ बंद कर, देख दुआ कबूल हो गई। वाह भाई वाह। यह होता है फ्लो, दिल में कुछ है, जुबान पे कुछ है। और वाशी के प्रबुद्ध श्रोता देखिए फ्लो में से कविता कैसे निकलती है। 2 दिन के बाद जब मैं लौट कर आया, सोचा तोती की हालत खराब होगी, मगर मेरी तोती तो डांस कर रही थी, गाने गा रही थी, हंस रही थी। वो दोनों तोते मरे पड़े थे। क्या बात है, क्या बात है। मैंने तोती से कहा, तोती ये हादसा कैसे हुआ, और तोती के जवाब पे आशीर्वाद दे। तोती ने कहा, कमबख्त दोनों तोते धार्मिक नहीं सांप्रदायिक निकले। दोनों तोते धार्मिक नहीं सांप्रदायिक निकले, तुम्हारे जाते ही झगड़ने लगे। ये कहने लगा मेरे अल्लाह ने तोती भेजी है इसलिए तोती मेरी। वो कहने लगा नहीं, मेरे अल्लाह ने तोती भेजी इसलिए तोती मेरी। मेरा अल्लाह मेरी तोती, मेरा ईश्वर मेरी तोती कहकर दोनों लड़ पड़े थे, इसीलिए दोनों मरे पड़े थे। अरे उन्होंने पलट कर नहीं देखा, वरना अल्लाह और ईश्वर तो मेरी हिफाजत के लिए मेरे साथ खड़े थे। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। दोनों मरे पड़े थे, दोनों मरे पड़े थे, पलट कर नहीं देखा, वरना ईश्वर अल्लाह तो मेरी हिफाजत के लिए मेरे साथ खड़े थे। क्या बात। ये सांप्रदायिक तोते तन के उजले मन के गंदे निकले।
वाह वाह। ये सांप्रदायिक तोते तन के उजले मन के गंदे निकले, हम इन्हें अल्लाह राम के बंदे समझा था या आसाराम के बंदे निकले। वाह 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 भाई वाह 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 वाह। और इसी में दो चार टुकड़े और सुना दो फ्लो के, दो चार फ्लो वाले, ठीक है। हाँ, ये सब फ्लो अभी तो मैं व्यंग पढ़ा, एक ऐसी रचना जिसमें हम लोग दिमाग का काम ही नहीं करते। अब ये बात मुझे याद है, एक बार मेरा मित्र तीसरी मंजिल पे छत पे टहल रहा था फ्लो में, तीसरी मंजिल पे, तो नीचे से किसने आवाज दी, ओ मक्खन सिंह, ओ मक्खन सिंह, तेरी लड़की ड्राइवर के साथ भाग गई। वो फ्लो में था, भाग गई है सुना, और पकड़ने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दिया। और तीसरी मंजिल छलांग लगाने के बाद जब वो गिरता गिरता दूसरी मंजिल तक आया, तब उसको याद आया, अरे उसके तो कोई लड़की है ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। पहली मंजिल तक आते आते याद है उसकी तो अब तक शादी भी नहीं हुई, और धड़ाम से जमीन पे गिरा, हद तेरी की, उसका नाम तो मक्खन सिंह भी नहीं है। ये साहब फ्लो में, और मैं बहुत समय, बहुत लंबी टीम है, दो चार और सुना देता हूं आपको। ये फ्लो में क्या होता, मेरा मित्र मेरे घर आया, ऑब्जर्वेशन दिखेगा, खाया पिया, और जब जाने लगा तो जाते जाते मेरे छोटे बच्चे के हाथ में 50 रुपये का नोट दिया। स्वाभाविक क्रिया, मेहमान आता है ना कुछ देकर जाता है, और हम जबरदस्ती बोलते नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अगर वो देकर नहीं जाता तो हम पत्नी से कहते साला 4 दिन खा के गया, बच्चे को 5 रुपया भी नहीं दिया। अब देके जा रहा है तो हम बोलते इसकी जरूरत नहीं है, और वो भी फ्लो में बोलता क्या बेटा सिर्फ तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है। वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलता जैसे हमने पार्टनरशिप में कार खरीदी। क्या बेटा सिर्फ तुम्हारा ही है, और हम भी फ्लो में बोलते नहीं नहीं जी आपका ही है। हम तो जीवन भर घंटी बजाते रहे, बोलना भैया 50 नहीं 500 दे, बेटा मेरा ही है। इसमें क्या है पार्टनरशिप, वो फ्लो में बोलता, फ्लो में हम बोलते। मुझे याद है साहब, परसों पत्नी का जन्मदिन था, आपके जैसा पड़ोसी फ्लो में आया और सारी गिफ्ट देने लगा। तो मैंने सहज कहा भाई साहब क्यों लाए, क्यों तकलीफ की। आप बीच में मत बोलो जी, हमारे और भाभी का अलग संबंध है, आप बीच में मत बोलो। अबे तेरे और भाभी के अलग संबंध है तो बीच में मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा। बोलता है क्यों भाभी, हाँ भैया मर गया सैया। मन में पाप नहीं था, आदमी फ्लो में कुछ बोले जाता है। मुझे याद है साहब, मेरी नई नई शादी हुई, उसी दिन मेरा ट्रांसफर हो गया, पत्नी भी नहीं और शहर भी नया। उसी दिन मुझे हेड ऑफिस जाना पड़ा, पत्नी नहीं, शहर नया और बाहर जाना है। तो एक पड़ोसी का भाई साहब पत्नी अकेली है, नई नहीं है, मैं 2 दिन से आके बाद आता हूं, थोड़ा ख्याल रखना। आप बेफिक्र जाइए जी, आप बेफिक्र जाइए। भाभी जी को बोलना कोई भी काम हो तो निसंकोच याद करे, आधी रात को उठ के आऊंगा, आधी रात को उठ के आऊंगा। आप बेफिक्र जाइए, काहे कि बेफिक्र फिक्र डबल लग गई साहब। इतनी फिक्र लगी कि मैं 2 दिन का काम 1 दिन निपटा के आधी रात के पहले आ गया। अच्छा साहब, मेरी ये फिक्र तो मिट्टी मगर दूसरी लग गई, ऑफिस में मेरा रिकॉर्ड बन गया, ये आदमी बहुत ईमानदारी से काम करता है, 2 दिन का काम 1 दिन में निपटाता है। तो जब भी बाहर जाना मेरे कोई भेजे, और मैं 2 दिन का काम 1 दिन में निपटा के आ जाऊं। एक दिन पड़ोसी कहने लगा क्या भाई साहब आप 2 दिन का बोलकर जाते 1 दिन में आ जाते हो, कभी तो सेवा करने का मौका दो। मन में किसी के पाप ने साहब आदमी फ्लो में बोलता है। अच्छा, एक काम हम फ्लो में और करते, कोई भी काम हुआ बोले अच्छा हुआ। मैं मेरे बच्चे के साथ खेल रहा था, एक पत्थर आके उसके सिर को लगा, सर फूट गया, लोग जमा हो गए। वो तो अच्छा हुआ बोले आंख नहीं गई। अबे सर फूटा उसका क्या, टांग टूटी, अच्छा हुआ मरे नहीं। मुझे याद है साहब, मेरे पिताजी बिजनेस के लिए बेंगलोर गए थे। बेंगलोर हमारे अकोला से बहुत दूरी पर है, और जब वापस आ रहे थे तो अकोला के 1 घंटे की दूरी पर भुसावल जंक्शन है, आपने नाम सुना होगा। भुसावल में आते आते उनका हार्ट फेल हो गया। पुलिस को कार्ड मिला, उन्होंने फ़ोन किए, हम टैक्सी लेके गए, 3 घंटे में बॉडी लेके आ गए। सारे गांव को पता लगा कवि का बाप मरा, और ट्रेन में मरा है, तो बहुत लोग आए मैयत में। आड़ी तेरी मैयत हो तो ज़्यादा लोग आते, आप कभी मरकर देखो। अच्छा, मेरे पिताजी भुसावल में मरे तो लोग मुझको आकर कहने लगे
वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे पिताजी भुसावल मरे, अच्छा हुआ बोलते। और जो बेंगलोर में मरते तो 3 जगह गाड़ी बदलनी पड़ती, कैसे आते? ये तो अच्छा हुआ भुसावल में मरे। एक पड़ोसी कहने लगा मेरे चाचा एक बार बेंगलोर में मरे थे, जैसे बार बार मरते। एक बार बेंगलोर में मरे थे तो 4 दिन के बाद बॉडी आई तो इतनी चेंज हो गई कि मेरी चाची मानने को तैयार नहीं कि उसका पति मरा। और मोहल्ले की 2-4 औरतें रोने लगी, उनको लगा उनका मर गया क्या। ये तो अच्छा हुआ आपके पिताजी भुसावल मेरे, बॉडी बिल्कुल ताजा है। साहब धीरे धीरे तो मुझे ऐसा लगा कि पिताजी का मरना कोई शुभ समाचार है क्या, क्योंकि मेरे पिताजी के मरने पर लोगों ने मुझे इतनी बधाइयां दी, उतनी बधाइयां तो मेरे पैदा होने पर पिताजी को भी नहीं मिली थी। साहब दूसरे दिन तो मैंने पेड़े बांटने शुरू कर दी। अरे बोले पागल हो गया क्या, इधर मुंडन करा और पेड़े बांट रहा है। मैंने कहा पिताजी मरे इसलिए मुंडन कराया, भुसावल मरे इसलिए पेड़े बांट रहा हूं। 2 पीस और सुन लीजिए आप। मेरे साथ साथ एक्सीडेंट बहुत होते हैं। एक बार काम करते करते मेरा बायां हाथ मशीन में आ गया, हाथ कट गया। आ गए मिलने वाले, हाथ कट गया क्या, मालूम रहता इसीलिए आते, फिर भी पूछेंगे। मैंने कहा हाँ। कौन सा? मैंने कहा बायां। अच्छा हुआ बायां कटा, दाहिना नहीं कटा, नहीं तो खाने पीने के वांदे हो जाते। अब सुबह से शाम जो आए मेरे को यही बोले अच्छा हुआ बायां कटा, दाहिना नहीं कटा, नहीं तो खाने पीने के वांदे हो जाते। जी में आए, बोलू भैया मशीन में तो मेरा दाहिना ही गया था, पर सोचा खाने पीने के वांदे हो जाएंगे तो दाहिना निकाल के बायां डाल दिया। जब से लगा रहे अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, सोने नहीं दे सा। बड़ी मुश्किल से शाम को 5 मिनट के लिए सोया। फिर एक पड़ोसी आया, मैं सोया तो मुझे जोर जोर से जगाया और मैं जागा तो बोले सो रहे थे क्या। फिर वही सवाल हाथ कट गया क्या, सुनते सुनते तंग आ गया, नहीं बोलना पड़ा। बोला हाँ। कौन सा? मैंने कहा बायां। अच्छा हुआ बायां कटा, दाहिना नहीं कटा, नहीं तो खाने पीने के वांदे हो जाते। साहब सुनते सुनते मेरा फ्लो टूट गया। मैंने उसका गला पकड़कर कहा भाई साहब खाने पीने की मदद के लिए कई दूसरे हाथ तैयार खड़े हैं, पर जो काम मेरा बायां हाथ करता तेरा बाप करेगा क्या। जब से लगा रहे अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। यहां दाहिने हाथ को बाएं हाथ की ट्रेनिंग देते देते 2 बार टॉयलेट में बसते बसते गिरा। अच्छा साहब जाते जाते फ्लो में और बोलता है मेरे लायक कोई सेवा है तो बोलो। अब ये सेवा करेंगे। जी में आया, बोले भैया सेवा करना है तो सुन, मेरा बाएं हाथ नहीं तेरा है, 10 मिनट के लिए आ जाए कर। इस अद्भुत सेवा के लिए तेरा नाम गिनीज बुक में आ जाएगा। शुरू शुरू में सेवा करना, बाद में प्रोफेशन बना लेना, इलेक्शन लड़ लेना, तेरी ये कर सेवा कार सेवा पे भारी पड़ेगी। मगर दोस्तों समय बहुत होता है, व्यंग से बात शुरू की थी, व्यंग पे समाप्त कर तो अंतिम 1 मिनट की कविता और है। व्यंग का रूप देखिए। सब एक बार एक आदमी फ्लो में घूमता घूमता सीमा के पार चला गया, अपने देश में आ गया, तो उसे पकड़ लिया गया सैनिकों ने। बोले लगता है तू विदेशी जासूस है। बोले नहीं साहब माफ करो, मैं गलती से फ्लो में आ गया, मैं भारतीय हूँ, हिंदुस्तानी, मुझे जाने दो। नहीं तू विदेशी है। बोले नहीं साहब मैं फ्लो में आ गया, मुझे जाने दो। उसे मेजर के सामने लाया गया तो मेजर ने उसने कहा साहब मुझे छोड़ दो, मैं गलती से फ्लो में आ गया, मैं हिंदुस्तानी, मुझे जाने दो। तो मेजर ने कहा अगर तू हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान का राष्ट्रगीत गाकर सुना। उसने गाना शुरू किया, जन गण मन अधिनायक। आधा राष्ट्रगीत गाया, आधा भूल गया। मेजर बोले इसको पूरा राष्ट्रगीत याद नहीं, जरूर ये हिंदुस्तानी है, इसे छोड़ दिया जाए। दोस्तों हमारी देशभक्ति पूरी हो, हमारा राष्ट्रगीत पूरा हो और संस्था ने जो उद्देश्य किए वो उद्देश्य पूरी हो। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।